जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं जल संसाधन। तो सबसे पहले बात करते हैं जल क्या है। जल एक रासायनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त होता है। इसके बिना जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी प्राणी इसके बगैर जो है जीवित नहीं रह सकता। अब जल संसाधन की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जो है, अगर जल साम्राज्य का बात करें तो 71% जल का साम्राज्य है, 29% स्थल है। 71% में जो है यह सागरीय जल का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। सागरीय जल हमारे यहाँ जो है 97.5% है, जबकि मात्र जो है पेयजल हमारे यहाँ 2.5% उपलब्ध है। तो अब ये पेयजल यानी मृदु जल भी हमें जो है कई स्रोतों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जल स्रोतों के बात करते हैं। तो जल स्रोतों में जो है सबसे पहला जो है आपका स्रोत आता है सागरीय स्रोत, यानी कि सागर, महासागर यानी सतही जल। उसके बाद आता है दूसरा आपका जो है भूमिगत जल, तीसरा आपका वायुमंडलीय जल, और इस प्रकार से जो है ये 3 स्रोत है। तो वायुमंडलीय जल जो है आपका वर्षा का स्रोत है। तो मुख्य रूप से हम लोग 2 तरह का जो है जल स्रोत को जो है लेकर के जो है चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महासागरीय जल स्रोतों में जो है सागर, महासागर, खाड़ी ये सब आ जाता है। और मृदु जल की बात करें सतही जल में तो जो है आपका नदी, तालाब, झील, झरना, पोखर ये सब जो है सतही जल है। और वायुमंडलीय जल के बारे में बात करें तो वर्षा का जल है जो कि धरती पर आता है और पुनः जो है इसका रिसाइकल होकर यानी कि चक्रण होकर यानी जल चक्र के माध्यम से पुनः जो है यह वायुमंडल में चला जाता है और फिर वर्षा के रूप में आता है। यह चक्र चलता रहता है जिससे यह नवीकरणीय संसाधन के रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहती है, अर्थात यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो है भूमिगत जल जो है हम लोग पीने के उपयोग में लाते हैं सिंचाई के रूप में, यानी कि कुआं, हैंडपम्प, बोरिंग आदि के रूप में जो उसका उपयोग करते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो है क्या होता है कि जब वर्षा का जल जो है पोखर, तालाब, गड्ढों आदि में जमा होता है तो वह रिस रिस कर धीरे धीरे भूमि के नीचे चला जाता है और यह जल जो है एक चट्टान में, भेदीय चट्टान में जो है ये इकट्ठा रहता है, जिसको हम लोग जो है भेद करके और वहाँ से जो है जल को जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको भौम जल के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसके अलावा सतही जल होता है। सतही जल में जो है आपका मृदु जल का स्रोत जो है नदी है। उसके बाद मुख्य रूप से नदी ही मान के चलिए, तो जो हिमानी आदि से ग्लेशियर के जो है पिघलने से जो है निकलता है और जो है यह जैसे ही भूमि पर आता है तो उस जल का भी उपयोग हम लोग जो है पेयजल के रूप में भी जो कर लेते हैं और कई प्रकार के क्रियाकलाप बांध बनाकर जो है इस पर हम लोग जो है बिजली आदि भी जो उत्पन्न करते हैं। इस तरह से ये जल हमारे लिए उपयोगी होता है। और अगर बोला जाए तो जल साम्राज्य के बारे में तो हमारे यहाँ उत्तरी ध्रुव में जो है जल की मात्रा जो है कम है, दक्षिणी ध्रुव में ज़्यादा है। इसलिए दक्षिण ध्रुव को जो है जल गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ज़्यादातर जो है महासागर के रूप में जो है फैला हुआ, लेकिन जो है यह ज़्यादातर बर्फ़ के रूप में जो है एक चादर के रूप में ढका हुआ है। अतः इसका उपयोग जो है सही तरीके से जो है नहीं हो पाता है। अगर यह पिघलेगा भी तो ये महासागर में जाकर के मिल जाएगा। अतः मृदु जल की मात्रा पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो मात्र 2.5% है और इसी पर पूरा विश्व जो है जीवित है। इसी का जो है से जो है अपना भरण पोषण कर रहा है। अतः जल जीवन है और इसे जितना भी जो है नियोजित तरीके से उपयोग में लाया जाए वह बेहतर होगा भविष्य के लिए। जय हिंद।